नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो के अंतर्गत मैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसके एक्सरसाइज 5.3 के जो रेस्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 की बात करेंगे इसमें। ठीक है, 20 की बात करेंगे इसमें। आइए देखें, सवाल को देखें और हल करें। यहाँ पे क्वेश्चन 16 दिया हुआ 16वां सवाल, किसी स्कूल में के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। अब कह रहा है जो कि इसके लिए 700 रुपये भी रखी गई है, यानी कुल 7 प्राइज है और 700 रुपये टोटल है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. यानी अपने से भी पहला प्राइज मान लेते हैं जो कि x है, a है, तो दूसरा प्राइज उससे 20 कम होगा, तो इस तरह से मान लेते हैं। इस तरह से प्रथम पुरस्कार मान लेते हैं a है, तो ये दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम यानी a माइनस 20, तीसरा पुरस्कार a माइनस और इससे 20 कम यानी 40। तो इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। तो कुल ये 7 है, कुल कितने हैं, ए 7 है, 7 तक है और दिया हुआ है। तो इससे हम देखते हैं A1 इजकल टू तो A हो गया और D इजकल टू क्या हो जाएगा, कितने कम है, A2 में से A1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा A2 है, A माइनस 20 माइनस A ये कट जाएगा तो ये माइनस 20 आ गया। आपको n बराबर में 7 दिया हुआ है तो और Sn दिया हुआ है, कुल प्राइज कितने हैं, S7 इजकल टू दिया हुआ 700। तो S7 का फॉर्मूला लगाइए, S7 का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इजकल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d। तो इस फॉर्मूले को यूज करें तो ये हो जाएगा S7 के लिए 7/2 और इंटू 2a, a के बदले यहाँ पे a ही है तो 2a प्लस n-1 यानी 7 में से 1 कम गया तो 6 और d कितना है -20 बराबर में 700। अब इसको गुना करेंगे, ये इधर चला जाएगा और इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 20, 120 होता है, मतलब 120 लेकिन माइनस का आ जाएगा, बराबर में ये 700 गुने 2/7। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से 200। तो 2a इजकल टू हो जाएगा 200 ये मतलब 100 और गुने 2 यानी हो जाएगा 200 और ये 120 इधर प्लस हो जाएगा तो 120 प्लस हो गया। तो इस प्रकार ए बराबर कितना हो गया, ये 320 अपॉन में 2 यानी 160। तो इस तरह से प्रथम पुरस्कार क्या हो गया, प्रथम पुरस्कार हो जाएगा, फर्स्ट प्राइज हो जाएगा 160, फिर उससे कम हो जाएगा 120 यानी सेकंड प्राइज मतलब 20 कम हो जाएगा तो 140, फिर कम होगा तो अगला 120, फिर अगला हो जाएगा 100, फिर अगला हो जाएगा 100 से 20 कम यानी 80। 7 प्राइज निकालना है, फर्स्ट सेकंड ये हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ जो होगा सिक्स्थ प्राइज हो जाएगा इससे 20 कम यानी 60, सेवेंथ हो जाएगा 40। तो इस तरह से आपके प्राइज निकल गए, कुल 7 प्राइज है, 7 प्राइज इसका आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का छात्र प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 का एक अनुभाग 1
पेड़ लगाएगा। कक्षा दो का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और इस तरह से चलता जाएगा। ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी 3-3 सेक्शन सबके, यानी 1 के 3 सेक्शन, 2 के 3 सेक्शन, इस तरह से चल रहा है। तो इस स्कूल के द्वारा विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट द ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. जिस क्लास में पढ़ रहे उतने ही पेड़ लगाएंगे, यानी पहली का 1 पेड़, दूसरी का 2 पेड़। और which is they are studying, that is section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree. इस तरह से चलता जाएगा 12वीं तक। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच। तो इस तरह से देखिए पहली वाले कितने सेक्शन है, पहली के कुल फर्स्ट के सेक्शन कितने हैं, ये क्लास, ये ऊपर में लिखे क्लास, देखिए इसको बनाए कैसे, ऊपर में लिखे क्लास और नीचे सेक्शन और ट्री, कितने ट्री प्लांट किया। तो देखिए यहां पे एक क्लास है और 3 सेक्शन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब एक एक लगा रहा है तो 3 ट्री हुआ। 2 क्लास है तो सब जो है 2-2 ट्री लगाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6। 3 क्लास है तो 3 सेक्शन है, मतलब क्लास 3 जितने नंबर है उतने ही ट्री लगाएगा। ट्री प्लांटेड तो जितनी नंबर क्लास का है उतना ही वो ट्री भी प्लांट कर रहा है, तो 3 या 9। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और ये 12वीं तक जाएगा। तो 12वीं में कितना हो जाएगा, 12 को 3 से करेंगे, 12 या 36। तो कह रहा है जो कि टोटल कितना पेड़ लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया A1 और ये हो गया AN, यानी A12 हो गया, AN के रूप में यहां यूज करें। और D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 में ये A2 हो जाएगा, A2। तो A2 माइनस A1 करते हैं तो ये आपका आ जाता है 6 में से 3 गया तो 3। तो और ये AN फॉर्मूला है, तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्री। तो S12 तो फॉर्मूला से लगाए तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 और A प्लस AN भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये AN हो गया, ये A हो गया, तो यानी 3 + 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 6 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यानी ये होगा 2 2 3 4। तो यहाँ पे लिखे 234 ट्री प्लांटेड। ठीक है, नेक्स्ट 234 यानी इतना टोटल नंबर ऑफ ट्री। सवाल है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल ऑफ with center alternatively A and B, starting with center A and radii half and 1, फिर 1.5, फिर 2, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो what is the total length of such spiral made of 13 consecutive semicircle? केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर वाले और उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले यहाँ पे तो n दिया हुआ है आपके पास, कुल 13 दिया हुआ है और इसकी लंबाई दिया हुआ है आपको इस तरह से। R1 की लंबाई हो जाएगी, पहले वाले की 0.5 है, R2 दूसरे की त्रिज्या हो जाएगी 1, R3 की इस तरह से हो जाएगी 1.5, R4 की हो जाएगी 2, इस तरह से 13 का हो जाएगा यदि आप निकालना चाहें तो, या 13 ही रहने दें। तो चलिए देखिए अब क्या होता है, आप यहां पे क्या यूज हो रहा है ये ध्यान से देखिए। ये अर्धवृत्त का परिमाप नहीं है, वृत्त का परिमाप का आधा, क्योंकि अर्धवृत्त में जो होता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये अभी आ जाता है इसमें।
ठीक है। तो वृत्त अर्धवृत्त की चाप की लंबाई ये कह सकते हैं। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप कितना हो जाता है, लंबाई आपको इसकी लंबाई निकालनी है, तो ये फिर ये तो इस तरह से यहाँ पे क्या यूज होगा, वृत्त का परिमाप का आधा यूज होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर का आधा करेंगे तो पाई आर। तो इस तरह से आपको निकालना है, ये हो जाएगा पाई आर। यहां पे लिखे कुल इसकी लंबाई जो हो जाएगी, कुल सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई जो हो जाएगी, कुल लंबाई इस दो तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इकट्ठे निकाल मतलब इसको अलग अलग से निकाल करके यूज करें। तो यहां पे देखिए, ये पाई R1, छोटा r हमने माना यहां पे पहले वाले अर्धवृत्त की पाई R1, फिर पाई R2, फिर पाई R3, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब यहां पे सब में ये 13 तक हो जाएगा, 13 तक, 13th पद तक। तो पाई कॉमन, और ये R1, R2, R3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो R1 क्या है, 0.5 प्लस 0. मतलब 1, फिर 1.5 इस तरह से, 1.5 इस तरह से यहां तक जाएगा 13th टर्म तक। तो ये हो गया आपका SN का फॉर्मूला। तो यहां पे लगाए पाई, और ये तो 13 है, तो क्या हो जाएगा, इसका हम यदि करते हैं 13 टर्म तक, तो ये हो जाएगा 13/2, 13/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 0.5, और इसके बीच का डिफरेंस भी d भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस हाफ यदि करेंगे तो ये भी 0.5 ही होगा, 0.5 ही होगा ये भी। तो 2a प्लस n-1 यानी 12, और d के बदले यहाँ होगा 0.5। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा पाई और 13/2, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2, एक से करेंगे, आधे से करेंगे तो 1, और 12 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6। तो 6 एक 7 हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है, 22/7 और इंटू 13/2 और इंटू 7, 7 से 7 गया, ये इससे ये गया, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो होगा 143, इतना सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, इतना सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर आंसर। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल दिया है, जो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर अगली पंक्ति में 19, इस तरह से एक कम होता जा रहा है। तो कुल 200 लट्ठे के लिए कितनी पंक्ति में रखेंगे, ऊपरी पंक्ति में कितना होगा। यानी आपको दिया हुआ है यहाँ पे n बराबर में दिया हुआ है 200, और इसके बाद A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 20, जिसको A के रूप में कहते हैं, A बराबर में 20, और A2 बराबर में दिया हुआ है 19, A3 बराबर में दिया हुआ 18। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है n, निकालना है n बराबर वाट और AN बराबर वाट। ठीक है, 2 निकालना है, n में पंक्ति में कितना हो गया। तो यहां पे चले, यहां पे देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें से A2 माइनस A1 करेंगे तो 19 माइनस 20 करेंगे तो -1 आ गया, और SN दिया हुआ है। और हमें अब निकालते हैं फॉर्मूले से। यहां पे हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN बराबर दिया हुआ है, SN बराबर दिया हुआ है 200। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और 2a a प्लस n-1 और d, और बराबर में 200। तो आइए, n हमें नहीं पता है, 2 उधर मल्टीप्लाई कर ले, 2 उधर ले जाएंगे, और 2a, a के बदले आपको दिया हुआ है 20, यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो लिखे 20, और इंटू 2 2a है, प्लस n-1 नहीं पता है, और d की वैल्यू -1 आया है, इंटू -1 इजकल टू ये हो जाएगा 400।
2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक बार 40 और प्लस यहाँ पे n -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए -n और +1, -1 को -1 से करेंगे तो +1 और 400। अब क्या हो जाएगा, ये n और ये 39 और 1, 41 -n इजकल टू 400। तो इस प्रकार हमारा आ जाता है 41n - n स्क्वायर इजकल टू 400। इस तरह से इसको एक ही साइड ले जाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा इधर ले जाते हैं, क्योंकि n स्क्वायर इधर हो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -41n और प्लस 400 इजकल टू 0। तो लंबा कैलकुलेशन है, 400 से यदि करना चाहे फैक्टर, या ऐसे के लिए सीधे आप डी निकाल लें। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर में बी स्क्वायर -4ac होता है। तो बी के बदले यहाँ पे 41 -41 है तो -41 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए के बदले हमें नहीं पता है, और ए के बदले 1 है और सी के बदले 400 है। अब इसको 41 को 41 से करेंगे तो 41 को 41 से करते हैं तो ये आता है 1681, 1681, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, तो इससे मना 81। तो आप x बराबर हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे n बराबर है, n बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो -b, तो b के बदले तो यहाँ पे देखिए 41 है, ठीक है, 41 -41 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41 प्लस माइनस और अंडर रूट 81, सॉरी इस ये करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 अपॉन में 2a, 2 और a के बदले हमारे पास आ जाएगा, यदि करना चाहें तो a के बदले यहाँ पे 1 है, तो इससे करते हैं तो 41 प्लस माइनस और ये 9 आएगा अपॉन में 2। तो 41 और 9 कितना हो जाएगा, एक बार n बराबर में एक बार इधर रखे 41 प्लस 9 बटे में 2, और दूसरी बार n बराबर में 41 माइनस 9 बटे में 2। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो 41 में से 41 9 50 मतलब 25 आ जाएगा, और ये 41 में से 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 41 में से यदि 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है 32/2 यानी 16। देखिए 20, अब क्या है यहाँ पे 20 लट्ठे हैं और सब बार एक एक माइनस हो रहा है, तो 25 लट्ठे तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये माइनस की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ये n इजकल टू 25 नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है लट से, जो जितना है, तो n इजकल टू 16 हो गया। तो n बराबर में आपको 16 आ गया। तो इस तरह से अब आपको A16 ज्ञात करना है, A16 ज्ञात करना है। तो A16 में कितना आएगा यदि आप करते हैं तो क्या होता है, A प्लस n-1 और D, तो जिससे आप A की वैल्यू तो 20 है और n-1 यानी 16 में से 1 गया 15 और D का वैल्यू -1 है। तो इस प्रकार 20 में से 15 गया तो 5। तो यानी इस प्रकार हम लिख सकते हैं जो आंसर है, ये जो प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से। तो कितनी पंक्तियों में रखा गया, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे लिखे, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, आपने अभी निकाला 16, और सबसे ऊपरी पंक्ति में टॉप रो में सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने रखे जाएंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लठ रखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे 20वां सवाल दिया है, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए बाल्टी रखी हुई है,
5 सेंटीमीटर की पहली दूरी पर पहला आलू रखा है, उसके बाद 3-3 सेंटीमीटर 3-3 मीटर, और पहले 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार कुल 10 आलू रखे हैं, तो n बराबर हो गया 10। और कह रहा देखिए इसमें बात क्या है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में से चलना प्रारंभ करता है, यानी यहां से चालू किया और पहला आलू उठाया, फिर वापस गया। तो इस तरह से कितनी डिस्टेंस तय किया, 5 गुने 2। फिर अगली बार फिर क्या करेगा, अगली बार अब अगले आलू तक जाएगा, यानी 8 तक जाएगा, 5 + 3 8, और फिर वापस जाएगा। तो 5 3 8 गुने 2, तो इस तरह से ये जा रहा है। तो इस प्रकार वो कुल कितनी दौड़ दौड़ेगा, तो यहां पे देखिए n = 10 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, A1 = कितना दूरी दिया है, तो 5 गुने 2 हो जाएगा, यानी 10, और A2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 2 यानी 16। A3 = क्या हो जाएगा, 8 में 3 और जोड़े तो 11 गुने 2, तो इस तरह से 22। तो इस प्रकार में कह रहा है कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो S10 निकालना है, S10। तो अब देखिए यहां पे हमें A1 दिया हुआ है, निकल गया। D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर में इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 16 - 10 = 6 हो जाएगा। तो S10 का फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा, 10/2 और इंटू 2A, 2 × A 10 है, प्लस n-1 यानी 10 में से 1 कम हो गया 9, और D कितना है, 6। तो इस प्रकार इसको यूज जोड़, तो ये देखिए ये हो गया 5, और ये 5 × 2 10 = 20, और प्लस 9 6 = 54। तो 54 और 20 74 को 5 गुने 74 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 पंचे 370 मीटर। कुल कितनी दूरी तय करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच, इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी दौड़ना होगा, तो 370 मीटर। ठीक है, यह होगा इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।